नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी एक ऐसी नदी के बारे में सुना है जो दुनिया के नियमों के खिलाफ जाकर उल्टी दिशा में बहती है? एक ऐसा पावन स्थान जहां के कंकड़ कंकड़ को साक्षात शंकर माना जाता है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा अमरकंटक ये सिर्फ 3 नदियों यानी नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम स्थल नहीं है, बल्कि ये वो रहस्यमय भूमि है जहां आज भी अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवियों के देखे जाने का दावा किया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा के सिर्फ दर्शन मात्र से मिल जाता है। लेकिन नर्मदा ने आखिर क्यों कसम खाई थी कि वो कभी सागर से विवाह नहीं करेंगी? और यहाँ के प्राचीन मंदिरों में रात के समय कौन सी रहस्यमय शक्तियाँ घूमती हैं? आज इस वीडियो में हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि अमरकंटक के उन पन्नों को खोलेंगे जो सदियों से एक राज बने हुए हैं। और आगे हम जानेंगे नर्मदा और सोनभद्र के प्रेम कहानी के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अमरकंटक का सबसे बड़ा रहस्य है नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहना। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा और सोनभद्र का विवाह होने वाला था, लेकिन एक धोखे के कारण नर्मदा इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने दिशा ही बदल ली और आजीवन कुमारी रहने और अपने मार्ग से विपरीत दिशा में बहने का संकल्प लिया। आज ये भूगोल वेत्ता हैरान है कि भारत की अन्य नदियों के विपरीत नर्मदा क्यों अरब सागर की ओर रुख करती हैं। अमरकंटक के स्थानीय लोग और साधु संतों का मानना है कि यहाँ के घने जंगलों में अश्वत्थामा आज भी भटकते हैं। कहा जाता है कि वे नर्मदा के जल से अपने माथे के घाव धोते हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने यहाँ किसी विशालकाय व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। यहाँ का श्री यंत्र मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट पवित्र श्री यंत्र की तरह है, जिसे आज भी आधुनिक तकनीकी से बनाना भी लगभग असंभव है। मंदिर के 4 तरफ महाशक्तियों के चेहरे बने हैं जो इसे बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली बनाते हैं। मान्यता है कि मां नर्मदा बचपन में माई की बगिया में खेला करती थी। यहाँ के पेड़ों और फूलों में आज भी एक दैवीय सुगंध महसूस की जाती है। वहीं पास में कबीर चबूतरा है, जहाँ महान संत कबीर ने वर्षों तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहाँ आज भी ध्यान लगाने वालों को अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं। अमरकंटक केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये वो जगह है जहाँ प्रकृति और रहस्य आपस में मिल जाते हैं। अगर आप भी महादेव और मां नर्मदा के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर नर्मदे जरूर लिखें। अमरकंटक का श्री यंत्र वास्तुकला का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी चकरा जाते हैं। ये दुनिया के बहुत कम मंदिरों में से एक है जिसे श्री यंत्र के त्रिआयामी यानी 3D आकार में बनाया गया है। हिंदू धर्म में श्री यंत्र को सबसे शक्तिशाली ज्यामितीय आकृति माना जाता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल श्री यंत्र जैसा दिखता है। दोस्तों, मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक विशाल ढांचा है जिसमें 4 दिशाओं में 4 बड़े चेहरे बने हैं। ये चेहरे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और भुवनेश्वरी के माने जाते हैं। इन चेहरों की भव्यता और नक्काशी इतनी सटीक है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई जीवित शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। मान्यता है कि ये मंदिर तंत्र साधना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर की गई नक्काशी ब्रह्मांड के काल चक्र यानी समय के चक्र को दर्शाती है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर का निर्माण किसी विशेष खगोलीय गणना यानी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के आधार पर किया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए कई दशक लग गए। इसे बनाने वाले कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक मशीनरी के पत्थरों को इस तरह तराशा है कि वे आपस में इंटरलिंक यानी जुड़े हुए हैं। इसकी दीवारों पर जो मूर्तियां हैं वे 64 योगिनियों और विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। तो एक और रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए
कुछ विशेष नियम और समय होते हैं। दोस्तों, कई बार इसके मुख्य द्वार को केवल विशेष पूजा या मुहूर्त पर ही खोला जाता है, जिससे इसके प्रति जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि श्री यंत्र मंदिर का मुख एक कल यंत्र की तरह दिखता है। माना जाता है कि यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियाँ आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति रखती हैं। अगर आप अमरकंटक जा रहे हैं तो नर्मदा कुंड के बाद तो श्री यंत्र मंदिर जाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ की शांति और इसकी अटूट बनावट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे पूर्वजों के पास विज्ञान और वास्तुकला का कितना गहरा ज्ञान था। नर्मदा कुंड अमरकंटक का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान। ये कुंड सफेद संगमरमर से बना एक भव्य परिसर है। मान्यता है कि इसी कुंड से नर्मदा नदी एक छोटी सी जलधारा के रूप में निकलती है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये जमीन के अंदर से प्राकृतिक रूप से फूटता है। नर्मदा कुंड के चारों ओर 11 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। इनमें नर्मदा मंदिर, शिव मंदिर और कार्तिकेय मंदिर प्रमुख है। इन नदियों की धवल यानी सफेद आभा शांति और दिव्यता का एहसास कराती है। यहाँ सुबह और शाम की आरती का दृश्य इतना अलौकिक होता है कि भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब नर्मदा अष्टक का पाठ होता है तो पूरे परिसर की ऊर्जा बदल जाती है। माना जाता है कि यहाँ की वायु में ही मानसिक तनाव को खत्म करने की शक्ति है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक हाथी की पत्थर की मूर्ति है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कोई भी इस हाथी के पैरों के नीचे से निकल जाता है वो भाग्यशाली होता है और उसके सारे पाप कट जाते हैं। पुराने समय के लोग इसे अपनी श्रद्धा और शुद्धता की परीक्षा मानते थे। तो अमरकंटक में चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, नर्मदा कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता। ये माना जाता है कि मां नर्मदा का आशीर्वाद है कि ये कुंड हमेशा भरा रहेगा। नर्मदा नदी के बारे में सबसे बड़ी मान्यता ये है कि नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर हैं। इस कुंड से निकलने वाले पत्थर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग के आकार के होते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। तो इन्हें बिना प्राण प्रतिष्ठा के घर ले जाकर पूजा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि नर्मदा कुंड दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां का जल अमृत के समान माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नर्मदा का पानी कभी सड़ता नहीं और भक्त कहते हैं कि इसमें स्नान करने से नहीं बल्कि इसके सिर्फ दर्शन से ही मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, नर्मदा और सोनभद्र की प्रेम कहानी भारतीय लोक कथाओं की सबसे दुखद और दिलचस्प कहानी में से एक है। ये कहानी न केवल भावनाओं से भरी है बल्कि ये इस भौगोलिक रहस्य को और भी समझाती है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर क्यों बहती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों में सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक अमर प्रेम की टीस भी छिपी है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों में सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक अमर प्रेम कहानी की टीस भी छिपी है। ये कहानी है राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र। हजारों साल पहले नर्मदा और सोनभद्र के बीच प्रेम हुआ था। दोस्तों, हजारों साल पहले नर्मदा और सोनभद्र के बीच प्रेम हुआ। दोनों का विवाह तय हुआ। पूरे अमरकंटक में उत्सव का माहौल था और बारात आने वाली थी। कहानी में मोड़ तब आया जब राजकुमारी नर्मदा ने अपने होने वाले पति सोनभद्र को एक संदेश भेजने के लिए अपनी दासी जोहिला को भेजा। जोहिला बहुत सुंदर थी और उसने राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण पहन रखे थे। जब वो राजकुमार सोनभद्र से मिली तो सोनभद्र उसे ही राजकुमारी नर्मदा समझ बैठे और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। जब काफी देर तक जोहिला वापस नहीं आई तो नर्मदा स्वयं उन्हें खोजने निकली। वहां उन्होंने सोनभद्र को सोहिला के साथ देखा और ये धोखा देखकर नर्मदा का दिल टूट गया। नर्मदा ने क्रोध में आकर अपनी दिशा बदल ली। उन्होंने कहा, अगर तुमने मेरा अपमान किया है
तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। जहाँ सोनभद्र पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल गए, वहीं नर्मदा ने पश्चिम की ओर अपना रास्ता मोड़ लिया। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी नर्मदा भारत की एकमात्र बड़ी नदी है जो उल्टी दिशा यानी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। दोस्तों, अमरकंटक में आज भी एक ऐसी जगह है जहां नर्मदा और सोनभद्र नदियां एक दूसरे से बिल्कुल पास से निकलती हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं। ये नदियां हमें याद दिलाती हैं कि एक धोखे से पूरी प्रकृति का भूगोल बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी अमरकंटक की वो पावन गाथा जहाँ की हवाओं में आज भी नर्मदा और सोन के प्रेम की गूंज सुनाई देती है और यहाँ की चट्टानों में महादेव का वास माना जाता है। अमरकंटक केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि ये वो स्थान है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर मोड़ के पीछे एक कहानी छिपी है, चाहे वो नर्मदा का विपरीत दिशा में बहना हो या अश्वत्थामा की रहस्यमयी उपस्थिति। ये भूमि आज भी विज्ञान और आस्था के लिए एक अद्भुत सेतु यानी ब्रिज बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में एक बार शांति और दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं तो अमरकंटक की इन वादियों में जरूर आएं। उम्मीद है मां नर्मदा की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप भी मां नर्मदा के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर नर्मदे लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी पावन धाम की यात्रा में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।